तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कहानियों के चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका अपना हमसफ़र दोस्त आशीष दीक्षित और कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। आज बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पे आते हैं। सब्सक्राइबर 500 से ऊपर हो गए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 525-27 कुछ हो गए हैं अभी आज सब्सक्राइबर। मैंने देखा, बहुत प्रसन्नता हुई। ये है कि मेरे बच्चे 11th और 12th के बच्चे भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबको हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1000 तक पहुंचना है, इसी हफ्ते पहुंचना है, इसी हफ्ते, है ना, प्रण है, संकल्प। आते हैं अपनी कहानी पे। कहानी क्या है कि एक बार की बात है, अपने यहाँ अकबर का शासन था। अकबर कौन? एक हुमायूं का लड़का था, छोटा था, अकबर, है ना। तो अकबर का शासन था। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्ना का मतलब 9 उनके विशेष मंत्री थे, जो उनके विशेष सलाहकार थे। उनको किसी बात की समस्या होती, किसी बात पे निर्णय लेना होता, कोई नया नियम कानून कायदा पास करना होता, तो अकबर क्या करते कि वो 9 लोगों की बिना परमिशन या उनके बिना सलाह के वो कोई काम करते नहीं थे। अकबर के अंदर ये खास बात थी। अच्छा, जो फ्री समय होता था, यानी अपार्ट फ्रॉम वर्क, कोई समय बचा थोड़ा सा, तो अकबर क्या करते कि अपने मन की जो जिज्ञासाएं होती उनको शांत किया करते थे। अपने मन के कोई सवाल है, कुछ है, तो वो पूछा करते थे किससे? अपने इन्हीं दरबारियों से, नहीं 9 लोगों से। तो एक दिन की बात है कि अकबर बादशाह जो है अपने जो दैनिक क्रियाकलाप थे उनसे निवृत्त हुए, और जो न्यायिक कार्यक्रम थे, जो राजस्व से संबंधित कार्यक्रम थे, सैन्य से संबंधित कार्यक्रम थे, यानी दरबार में जो संसद का कार्य होता था, वो जब संपन्न हो गया, संपूर्ण हो गया, तो हुआ क्या कि जो है अकबर के मन में, मतलब दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद अकबर के मन में एक सवाल आया। फुर्सत का समय था, तो सवाल, भाई, उनके मन में जिज्ञासा थी। दरबारी सब बैठे हुए थे, भरा हुआ दरबार था, मंत्रीगण बैठे हुए थे, बगल में जो है सेवाकार बैठे हुए थे, सर्विस करने वाले लोग बैठे थे, और सामने जो है क्लर्क, चपरासी, पियून, और कुछ दरबारी, बहुत सारे लोग, विद्वान एक से एक जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अकबर के मन में सवाल आया। अकबर ने पूछा, कहा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इसका जो कोई एकदम सटीक जवाब देगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम स्वरूप जो है रख दिया कि 10,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी उसको, जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेगा और जिसका जवाब मुझे संतुष्ट करेगा। मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसके जवाब से, तर्क से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उसे मैं इनाम दूंगा 10,000 मोहरों का। अब भाई सब बड़े प्रसन्न हो गए कि पूछे भाई राजा साहब कौन सा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। राजा साहब ने एक सवाल पूछा सभी दरबारियों से कि एक जवाब देना है, दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख, सबसे ज़्यादा आनंद, चरम सुख जिसको बोलते हैं चरम सुख, सबसे ज़्यादा सुख या सबसे ज़्यादा आनंद व्यक्ति को कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में है? मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसमें व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है? उससे ज़्यादा आनंद कहीं नहीं मिलता। मतलब उसके अतिरिक्त अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो फिर वो उसको अस्वीकार कर देगा, सिवाय उसके। अब जब ये राज दरबार में घोषणा हो गई, राज दरबार में राजा साहब ने पूछ लिया कि भाई बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंददायक चीज़ कौन सी है। अब भैया जवाब का नंबर आया। जवाब का नंबर आया तो फिर जो है कोई एक आदमी खड़ा हो गया, एक मंत्री साहब खड़े हुए। मंत्री साहब ने कहा, जहाँ पनाह सबसे ज़्यादा आनंद सोने में है। सोना मतलब रुपया पैसा वाला नहीं, सुकून से सोने में। कहा सबसे ज़्यादा आनंद सोने में है। राजा साहब कहे, कैसे? कहें सो जाओ बढ़िया सुकून से, सुबह सो के उठो, एकदम मन प्रसन्न रहता है, खिला खिला रहता है। राजा साहब कहे, नहीं नहीं नहीं, ये बात मज़ेदार नहीं। दूसरे किसी से पूछा गया तो किसी ने कहा राजा साहब सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो सैर सपाटा करने में, घूमने में है। अब राजा साहब कहे कि
ये भी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तीसरे किसी से पूछा गया तो तीसरे किसी ने कहा कि राजा साहब सबसे ज़्यादा आनंद है अच्छा अच्छा व्यंजन खाने में, अच्छा अच्छा व्यंजन खाने में, उससे ज़्यादा आनंद कहीं नहीं। ये बात से भी राजा साहब संतुष्ट नहीं हुए। चौथे किसी से पूछा गया तो थोड़ा आशिक किस्म का था, प्रेमी किस्म का, तो उसने कहा सबसे ज़्यादा आनंद अपनी प्रेमिका से मिलने में है, प्रेमिका के साथ वक्त बिताने में है, उससे ज़्यादा वक्त मतलब जो है कोई चीज़ सुखदायक नहीं हो सकती। ऐसे ही किसी और फकीर थे, उनसे पूछा गया, संत बैठे थे, उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ, तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा आनंद परमात्मा की भक्ति में है, भजन करने में, प्रभु का नाम लेने में है, अल्लाह की इबादत करने में है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तर्क, सब ने अपनी 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 बात रखी कि जो है किसी ने कहा सोने में है, किसी ने कहा सैर सपाटा करने में, किसी ने कहा अच्छा भोजन खाने में है, किसी ने कहा कि जो है किसी ने कहा कि पर्यावरण देखने में है, नेचर देखने में, यानी प्रकृति देखने में। जितनी सुंदर प्रकृति होगी, जैसे कभी कभी हम लोग निकलते हैं खेतों की तरफ, अगर निकल जाओ बढ़िया हरी हरी एकदम फसल दिखती है और शाम का सुहावना मौसम हो, बरसात होने वाली हो, नदी का किनारा हो, जो गजब खूबसूरत दृश्य लगता है। तो किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा आनंद अगर कहीं है तो प्राकृतिक सौंदर्य देखने में है। अब ये इतनी सारी बातें सुने, लेकिन राजा साहब को कहीं कोई आत्मसंतुष्टि जैसा नहीं मिला, यानी उनको ऐसा नहीं लगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है जो हमको संतुष्ट कर सके। अब राजा साहब, जितने मंत्री थे सब खड़े होकर जवाब दे चुके, राजा साहब संतुष्ट नहीं हुए। राजा साहब ने कहा मज़ा नहीं आया, बात में किसी चीज़ में दम नहीं। थोड़ी देर बाद भाई राजा साहब ने अपने मंत्रियों की तरफ देखा तो मंत्रियों में एक उनके बहुत बहुत बुद्धिमान मंत्री थे, मैंने पहले कहानी सुनाई है, बीरबल। तो बीरबल को देखा, बीरबल एकदम गुमसुम शांत बैठे। बीरबल से पूछे, बीरबल से कहा, किसने? राजा साहब ने, अकबर ने, कि ये बताओ बीरबल तुम इतना शांत काहे बैठो, तुमका 10,000 रुपये की परवाह नहीं है? बीरबल कहें कि ऐसा है राजा साहब, हम जो बतावे जा रहे हैं या हमरे मन में जो है, जो हम जानित है कि सबसे ज़्यादा आनंद कोई मतलब किस चीज़ में है, वो पहली बात तो कोई मानी ना, यहाँ जितने बैठे ही सब कोई न कोनो ना मानी है। दूसरा चीज़ ये है कि वो कहा थोड़ा हमरे संकोच हुआ थे, लाज लग रही है, तो इसलिए हमसे महाराज ना पूछा जाए, बाकी ठीक है जवाब। अब राजा साहब को जवाब मिला नहीं था, जवाब मिल गया होता तो चलो इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं। अब राजा साहब के अंदर जिज्ञासा, उनको ये पता चल जाए कि नहीं ये फलाना आदमी सामने बैठा है, ये पूरी बात जानता है। अब ये जवाब देने में सच्चा मच्चा बीरबल भाई थे भी बहुत बुद्धिमान। तो राजा साहब ने कहा नहीं बीरबल भाई, तुमको बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में है। अब पूरा दरबार बीरबल की तरफ देखने लगा कि बीरबल ऐसी कौन सी बात जानते हैं कि भाई दुनिया के सब सुख तो गिनाए जा चुके हैं, खाना पीना। भाई सुख के बारे में जब बात होती है तो 4 प्रकार के सुख बताए जाते हैं। 4 सुख हैं जिनके बारे में वर्णन है कि ये चारों सुख अगर किसी के पास हैं तो उसको कहा जाता है दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। कौन से 4 सुख हैं? पहला सुख जे निर्मल काया, यानी किसी का अगर स्वास्थ्य सही है तो वो सबसे पहला सुख माना जाता है। पहला सुख जे निर्मल काया। दूजा सुख घर में हो माया, यानी घर में रुपया पैसा हो। और तीजा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख जो है ये बताए गए। अब सब सोचने लगे हे भगवान ये बीरबल कौन सा सुख बताने वाले हैं जो हम लोग नहीं जानते। यार पसीना निकल रहा, बार बार पोंछना पड़ रहा है ना, और पंखा भी पंखा है, कूलर चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में। चलो समझो फिर, सुनो क्या बात कही बीरबल से। भाई सबने हाथ जोड़ के, और सब कहने लगे नहीं भाई बीरबल बताओ जरूर, बताओ जरूर। सब कहने लगे बताओ जरूर। तो बीरबल खड़े हुए संकोच बस, लेकिन जो है अब उनके मुंह से निकले ना, वो सोचे कि कहें कि ना कहें, कहें कि ना कहें, वैसी बात थी कहें कि ना कहें। राजा गुस्सा आ गई। राजा ने कहा बीरबल बताओ नहीं तुमको अभी फांसी पे लटका देंगे, तुरंत अभी के अभी फांसी पे लटका देंगे, या तो बताओ। अब बीरबल हाथ जोड़ के खड़े होकर कहें राजा साहब दुनिया का जो चरम सुख है, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा प्रसन्नता, सबसे ज्यादा आनंददायक, सबसे ज्यादा आनंद लैट्रीन करने में आता है। काहे में? पखाने में। लैट्रीन तब नहीं कहा, पखाना कहा। क्या कहा? पखाना।
तो बीरबल ने कहा कि राजा साहब सबसे ज़्यादा आनंद अगर कहीं है तो पखाने में है, यानी लैट्रीन जाने में है। ये बात भाई सुन तो ली मान लो अकबर ने, लेकिन अकबर को कुछ समझ में नहीं आया। अकबर ने कहा गजब बेवकूफ़ आदमी हो यार बीरबल, इतनी देर से चिरौरी करवा रहे हो, लौट के कितनी गंदी चीज़ बता रहे हो। मतलब तुमको सैर सपाटा, खाना पीना, घूमना उठना बैठना रहना खेलना कूदना ये सब कुछ समझे नहीं आया, तुमको केवल ये लैट्रीन समझ में आई। मतलब लैट्रीन से ज़्यादा सुख है कहीं नहीं है, लैट्रीन में कौन सा सुख है कहीं नहीं। साहब यही लिए हम कही तरह कि हम मन जो है आप मनी हो ना। अब राजा साहब जो है बात माने नहीं, बात टाल गए और वो इनाम किसी को नहीं दिया। अब ये बात बीरबल को खल गई। बीरबल ने कहा चलो बेटा तुमको दिखाते हैं किसी दिन। 2 4 5 6 7 8 दिन बीते। जब 6 7 8 दिन बीते तो एक दिन जो है फुर्सत का समय था, सैटरडे इवनिंग थी, दूसरे दिन संडे था। तो सैटरडे इवनिंग बहुत फुर्सत की होती, तो फुर्सत का समय था। बीरबल ने कहा कि ऐसा है राजा साहब, दोपहर के बाद शाम का वक्त होने वाला है, चलिए कहीं सैर कराया जाए, घूम आया जाए, सैर सपाटा करके आया जाए थोड़ा। तो बीरबल से कहा राजा साहब ने चलो ठीक भाई तैयारी करो, जहाँ बताओ वहाँ घूमा जाए। कहा चलो नदी किनारे चलते हैं, ज़रा टहलने घूमने चलते हैं। अब भाई राजा साहब तैयार होने लगे। तो राजा साहब से बीरबल ने कहा साहब हम तो वहाँ चलेंगे तो हम थोड़ा इधर उधर कहीं टहल घूम लेंगे, आप अपनी सबसे जो प्यारी रानी है, जो आपकी पट रानी है, अब 15 20 50 रानी होती रही हैं, आज कितने थोड़ा कि एक ठौर मेहरवा हुए उलझे रहो। पहले के ज़माने में बहुत रानी, अरे पूछो ना जी का चाहे जहाँ राजा। अच्छा उनके भैया खवावे क्षम तो रहे, यहाँ एक मेहरुआ भार नहीं रोका जाता, बड़ी समस्या है। तो हुआ का कहीं जो सबसे आप प्रेम करत हो जोनी रानी, कोई रानी के लेते चलो आपके लिए थोड़ा और आनंददायक क्षण हो जाए। तो राजा भाई बहुत अच्छा लगा कि चलो बढ़िया है यार, हमारे बारे में कम से कम हमारे मंत्री सोचत तो हैं कि हाँ हमारे जीवन में सुख मिले। कहीं चलो ठीक है बढ़िया। अब भैया चल दिन दोनों लोग बढ़िया आराम से। अच्छा उधर बीरबल जो है अच्छे अच्छे व्यंजन के खाए पिए के और नाच गाना पूरी व्यवस्था, टोली अपना लेके चले गए, क्या नाम है टहले घूमे। घूमत 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 पहुँचे जाए कि एक बढ़िया बड़ी के नदी रहा, नदी किनारे पहुँचे। को पहुँचा बीरबल, राजा साहब, रानी साहब और कुछ दरबारी और उनके साथ नृत्य करने वाली नर्तकियाँ, खानसामे जो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए थे। अब वहाँ गए तो जैसे पिकनिक मनाने हम लोग जाते हैं ना, तो अपना खाना पीना घर से लेके जाते हैं, बढ़िया चटाई वटाई लेके जाते हैं, बिछाते हैं, बैठते हैं, वहाँ आनंद लेते हैं पार्क में, है ना। पार्क जाना चाहिए। यहाँ बाराबंकी में एक है पार्क कमला नेहरू पार्क, बाकी पार्क तो है नहीं, बड़ी समस्या है बाराबंकी में। खेते में जावा करो यार कब्बो कब्बो। तो जब वहाँ पहुँचे नदी किनारे बढ़िया आराम से चौतनियाँ बिछाई गई, चौतनियाँ मतलब एक तिरपाल बिछाया गया बड़ा सा, और उस पर फिर जो है राजा साहब और उनके लिए जो है अलग व्यवस्था की गई, गद्दे वद्दे डाल के फिर ये कहा गया कि चलो आज यहाँ पिकनिक बनाई जाए। पिकनिक बनाई गई, अच्छा अच्छा व्यंजन बनाया गया और व्यंजन सब लेके गए थे। अब राजा साहब थोड़ी देर इधर उधर टहले घूमे, फिर जो है बीरबल ने कहा आओ राजा साहब कुछ खाया पिया जाए। और बीरबल ने एकदम बढ़िया राजा साहब के मन के रसगुल्ले, बिरयानी, कबाब, सीरमाल, नहारी, कुलचा, अरे पता नहीं का हम बताना जनतो नहीं है, सब पूरी बढ़िया व्यवस्था बना के उसके बाद जो है राजा साहब को दिए। अब राजा साहब एक एक चीज़ बढ़िया इज्जत चले जाए, एक एक चीज़ ऐसे चला लौट के बढ़िया बड़ा कितना बड़ा गिलास लस्सी रहा है, कहीं राजा साहब से खाई जाओ। खवावत पियावत जो है राजा साहब के एकदम पेट फुल होएगा। बीरबल कहीं ना और रत्तिम नृत्य लगावा जाए, रत्तिम नाच देखा जाए। अब नर्तकीन का इशारा कर दिन राजा साहब बढ़िया नृत्य देखे लगे, उधर नाच हुए लगा, बढ़िया अच्छा खासा डांस हुए लगा। अब राजा साहब बड़े मस्त मगन। थोड़ी देर बाद डांस वांस हुआ तो फिर राजा साहब से जो है बीरबल ने कहा कि ऐसा है राजा साहब आओ नदी में ज़रा जो है नाव की सैर किया जाए, स्विमिंग किया जाए, नाव पे बढ़िया बैठ के हम खेने का मतलब होता है नाव चलाना, हम चलाएं नाव और आप और रानी साहिबा दोनों लोग आराम से दूसरे कोने पे बैठिए, नौका विहार किया जाए। राजा साहब बड़े प्रसन्न कि यार बीरबल बड़ा जो है मेहरबान है। भैया उतर गया नदी में, तो बीरबल और इधर राजा साहब की पत्नी यानी रानी साहब और वो दोनों लोग दूसरे छोर पे बैठे और इधर ये बीरबल दूसरे छोर पे बैठे। भैया नदी में उतर गए। अब नदी में सैर करते 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 शाम हो गई, सांझ ढल गई, सूर्यास्त होने का समय आ गया। अब राजा साहब धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा साहब जो है के अंदर यही आने लगा कि अब चलो बहुत हो गया। राजा साहब के अंदर थोड़ी हल्की थकान आने लगी।
अच्छा, इधर बीरबल बढ़िया काजू बादाम पिस्ता मुनक्का छुहारा ये सब काटे रखे ना, राजा साहब की तरफ बढ़ावे एक मुट्ठी, लियो साहब लियो लियो लियो, काजू खाओ बढ़िया, बादाम अच्छा लियो तो थोड़े बादाम खाओ, अब बढ़िया खाए पिए काटे पीटे सब मस्त। धीरे 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 का हुआ कि समय बीत गया। अब राजा साहब के जब भाई इतना कुछ खाए चुके रहा तो निकरबो तो करी कहूँ से। अब राजा साहब के लगी भैया धीरे धीरे लैट्रीन। अब राजा साहब बड़े परेशान, राजा साहब कहने ऐसा है बीरबल, नाव जरा किनारे ले चलो, जरा जो है लैट्रीन जाने की इच्छा है। लैट्रीन नहीं कहा, पखाने जाने की इच्छा है। बीरबल ने कहा अरे रुको राजा साहब, लैट्रीन कहाँ, यूँ देखो एकदम देखो अखरोट के मुरब्बा बनवा के मंगवान है कश्मीर से, लियो इका खाओ तनिक थोड़ा। अब राजा साहब थोड़ा अपन कश्मीर के मुरब्बा खाइन पीन, लेकिन थोड़ी देर फिर बीता, फिर राजा साहब के पेट में रत्ती दर्द भय। अब राजा साहब मार ईंट के तो ए यार बीरबल उधर चलो, इसी ले चलो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो उधर चली। बीरबल अरे रुको राजा साहब, वहीं हुआ कहाँ जा, देखो इधर सीर माल मंगाए हैं आपके लिए जो है, और देखो लच्छेदार बढ़िया रोटी है, इमा बढ़िया लियो मिला खाओ। अच्छा देखो मक्खन है बढ़िया मक्खन, और इमा लगा के बढ़िया ही देखो एक जो है ब्रेड मंगाए हैं बढ़िया स्पेशल ब्रेड ईरान से मंगाए, लेकर खाओ। अब राजा साहब के धीरे धीरे अब मामला हुआ नीचे, प्रेशर बने लगा, उनके बर्दाश्त न हुए। अब फिर वो थोड़ी देर तो बर्दाश्त की, उनके बाद थोड़ी देर बाद फिर कहा था रानी साहब उनसे, क्या नाम है बीरबल से, कि ऐसा है बीरबल यार अब किनारे ले चलो, अब भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीरबल कहीं अरे राजा साहब आपकी इतनी खूबसूरत सुंदर प्रेमिका आपकी रानी साहब बगल में बैठी हैं, आप यार हुआ जा रहे हो लैट्रीन करे फर्जी, क्या मतलब है यार, इधर यहाँ पहले इधर प्रेम करो, आप दो चार शब्द तो इनसे बातें नहीं करो, आप इनसे रत्तीब कुछ इश्क मोहब्बत प्यार भरी बातें कर लियो ही हैं, और इससे ज़्यादा आनंद हुआ कहाँ है, बैठो रत्तीब। अब राजा साहब को धीरे धीरे याद आवेला कि बेटा आज बदला ले रहा। थोड़ी देर बाद भाई फेरू करने के बाद जब बहुत देर हो गया, धीरे धीरे राजा साहब के मुंह सूज के इतना बड़ा होगा, और एक तरफ का ईंट के राजा साहब ऐंठे गए, बीरबल ले चलो नहीं अब गयन। अरे दादा बीरबल बेचारे जल्दी जल्दी खड़बड़ लेके किनारे लेके जेगे लगाइन। राजा साहब आओ न ताओ जैसे नाव से कूदे हो जाए के तुरंत एंट पैंट जौन पहने रहे वो सड़फड़ निकाल के बैठ के मारिन जाए भड़ाम से खड़बड़। राजा साहब का इतना सुकून मिला भैया, जैसे जाग बैठे। अब 2 मिनट तो मान लो 2 मिनट तक हुआ नहीं कि बीरबल झाड़ी किनारे कोने में चुप्पे खड़े भे। उसके बाद घुराक पूछिन कह राजा साहब आनंद आवा कि नहीं आवा, कहीं नहीं आवा भैया, बहुत आनंद आवा। तब हुआ फिर बीरबल समझाइन कि बताओ राजा साहब, आपको जब पखाने की ज़रूरत महसूस हुई, लैट्रीन की ज़रूरत महसूस हुई, तो ना आपको आपकी प्रेमिका याद आई, ना भगवान के को भजन याद आए, ना अल्लाह की इबादत याद आई, ना आपको बढ़िया खाने पीने की जो सामग्री थी वो याद आई, ना आपको नौका बिहार याद आया, ना नर्तकियों का नृत्य याद आया, ना ही आपको जो है वो जो है नेचर था, प्रकृति थी, ना प्रकृति की सुंदरता याद आई, केवल पखाना याद आया। अब वो जब अपने स्वभाव पे आ गया तो फिर और कुछ समझ में नहीं आया, बस आनंद केवल यहीं आया जब आप बाहर उतर के आए। अकबर कहें हाँ यार बीरबल, आनंद सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहूँ है भैया तो लैट्रीन करे में के अलावा आनंद दुनिया को अलग नहीं है। दूसरे दिन भैया बुला के बीरबल के यहाँ 10,000 मुद्रान का भेंट दें। अब के बाद उनके हाथ जोड़ें, बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे हम हार गए, है ना। चलो फिर अब तुम लोग बताओ कमेंट करके तुमका सबका आनंद कहाँ आवत है ना। बहुत तेज गर्मी लग रही है, हमका आनंद आई कूलर चला एक बार। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।